मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ एक गरीब ऑटो वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे प्यार करने की गलती मत करो, तुम बहुत पछताओगे। मैडम, देवा कोई साधारण इंसान नहीं है। वो हर अंधी बच्ची में अपनी मरी हुई बहन पारो को देखता है। मैंने तुम्हें कहा था मुझसे प्यार करने की गलती मत करो। देखो तुम्हें कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। शहर की सुबह हमेशा बहुत शोर और भागदौड़ से भरी होती थी। हर कोई अपने काम पर जाने की जल्दी में होता था। गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की भीड़ से पूरा शहर कांपता रहता था। लेकिन इस पूरी भीड़ और शोर के बीच एक इंसान ऐसा था जिसकी सुबह बहुत ही शांत और एक अजीब से सुकून के साथ शुरू होती थी। उसका नाम देवा था। देवा की उम्र करीब 28 साल थी। वो एक बहुत ही साधारण, दुबला पतला और गरीब नौजवान था जो शहर की सड़कों पर एक पुराना सा ऑटो चलाता था। उसका ऑटो कई जगह से टूटा हुआ था, उसका पीला और हरा रंग उड़ चुका था और उसके इंजन की आवाज भी बहुत भारी थी। देवा के शरीर पर हमेशा एक पुरानी और हल्की सी फटी हुई खाकी कमीज होती थी, जिसे वो रोज रात को खुद अपने खुरदरे हाथों से धोता था। देवा के चेहरे पर कभी कोई शिकायत या थकान नहीं दिखती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो किसी बहुत बड़े और भयानक दर्द का समंदर पीकर बैठा हो, और होठों पर हमेशा एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान रहती थी जो किसी भी रोते हुए इंसान को पल भर में चुप करा सकती थी। देवा का रोज का एक नियम था जिसे उसने सालों से कभी नहीं तोड़ा था, चाहे आंधी आए या तूफान। वो सुबह 4 बजे उठता, अपना पुराना ऑटो साफ करता, भगवान के आगे हाथ जोड़ता और ठीक 6 बजे शहर के एकदम बाहरी इलाके में बनी एक छोटी सी झोपड़पट्टी में पहुंच जाता। उस कच्ची बस्ती में एक छोटा सा स्कूल था जो उन बेसहारा लड़कियों के लिए था जिनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, जो इस खूबसूरत दुनिया को कभी देख नहीं सकती थी। देवा रोज सुबह उन अंधी लड़कियों को अपने पुराने ऑटो में बैठाता और उन्हें शहर के दूसरे कोने में बने उनके बड़े स्कूल तक छोड़ने जाता था। रास्ते भर वो छोटी छोटी लड़कियां अपनी तोतली और प्यारी आवाज में देवा से ढेरों बातें करती। कोई उसे कल रात का सपना सुनाती तो कोई उसे कोई नया गाना गाकर सुनाती। देवा बहुत ही ज्यादा प्यार से उनकी सारी बातें सुनता और बीच बीच में उन्हें हंसाता रहता। जब स्कूल आ जाता और वो बच्चियां उतरने लगती तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से देवा का चेहरा टटोलती और कहती, देवा भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। देवा उनके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरता और उन्हें स्कूल के गेट के अंदर भेज देता। सबसे हैरानी की बात यह थी कि देवा इन लड़कियों से कभी एक पैसा भी नहीं लेता था। चाहे ऑटो में पेट्रोल खत्म हो जाए, चाहे उसके पास खुद के रात के खाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन उसने आज तक कभी उन अंधी बच्चियों से किराए का एक सिक्का भी नहीं मांगा था। बाकी ऑटो वाले और शहर के लोग उसे बेवकूफ समझते थे कि इतनी महंगाई में ये आदमी मुफ्त में ऑटो क्यों चलाता है, लेकिन देवा किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। उसी शहर के सबसे बड़े और महंगे कॉलेज में निहारिका मैडम पढ़ाती थी। निहारिका मैडम की उम्र करीब 30 साल थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो शहर के एक बहुत ही रईस और बड़े खानदान की इकलौती बहू थी। उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां थी, घर में 10 नौकर चाकर थे और एक बहुत बड़ा आलीशान महल जैसा घर था जिसकी दीवारें संगमरमर की बनी थी। लेकिन ये सब सिर्फ बाहर से देखने में अच्छा लगता था। निहारिका मैडम की असली जिंदगी किसी भयानक नर्क से कम नहीं थी। उनका पति एक बहुत ही घमंडी, क्रूर और शराबी इंसान था। उसे निहारिका से रत्ती भर भी प्यार नहीं था। वो सिर्फ अपनी दौलत और अपने रुतबे के नशे में चूर रहता था। वो बात बात पर निहारिका को गालियां देता, नौकरों के सामने उन्हें जलील करता और कई बार नशे में उन पर हाथ भी उठा देता था। निहारिका उस बड़े से ठंडे घर में एकदम अकेली थी। उनका दम घुटता था उस दौलत के बीच। वो अपने आंसू किसी को नहीं दिखा सकती थी क्योंकि समाज के सामने उन्हें एक बहुत खुशहाल और अमीर परिवार का नाटक करना पड़ता था। निहारिका के अंदर का दर्द इतना गहरा हो चुका था कि उन्होंने सालों से दिल खोलकर हंसना ही छोड़ दिया था। उनका चेहरा हमेशा उदास और डरा हुआ रहता था और वो कॉलेज में भी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। बस अपनी क्लास खत्म करती और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर उस कैदखाने जैसे घर में लौट जाती। एक दिन सुबह सुबह भारी बारिश हो रही थी। निहारिका मैडम की महंगी गाड़ी अचानक बीच रास्ते में खराब हो गई। उनका ड्राइवर बारिश में भीगता हुआ गाड़ी ठीक करने में लग गया और उन्हें कॉलेज पहुंचने में बहुत देर हो रही थी। मैडम गाड़ी के अंदर बैठी घबराहट में अपने हाथ मल रही थी क्योंकि अगर वो समय पर नहीं पहुंची तो उनका पति उन्हें फोन पर बहुत बुरी तरह डांटेगा। तभी सामने से धुंध और बारिश को चीरता हुआ देवा का पुराना ऑटो वहां से गुजरा। निहारिका मैडम ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और उसे हाथ देकर रोका। देवा ने अपना ऑटो एकदम उनके सामने रोका और भीगते हुए बाहर निकलकर बहुत ही अदब से बोला,
कहाँ जाना है मैडम जी? बैठ जाइए, बारिश बहुत तेज है। निहारिका ने कॉलेज का नाम बताया और अपनी महंगी साड़ी को संभालते हुए उस टूटे हुए ऑटो में बैठ गई। वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ऑटो में बैठी थी। देवा ने बहुत ही शांति से अपना ऑटो चलाना शुरू किया। रास्ते में निहारिका मैडम के फोन पर उनके पति का फोन आ गया। फोन उठाते ही वो आदमी निहारिका को बहुत गंदी गालियां देने लगा और चिल्लाने लगा कि तुम अभी तक कॉलेज क्यों नहीं पहुंची? तुमने मेरे नाम की बेइज्जती करवा दी। निहारिका की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो फोन काट कर मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप रोने लगी ताकि आगे बैठे उस मामूली ऑटो वाले को उनके आंसुओं का पता ना चले। लेकिन देवा अपनी छोटी सी शीशे में सब देख रहा था। उसकी पारखी नजरों ने मैडम का सारा दर्द पढ़ लिया था। उसने कुछ कहा नहीं, बस ऑटो में बज रहे पुराने रेडियो की आवाज को एकदम बंद कर दिया ताकि मैडम को शांति मिल सके। फिर उसने अपने पास रखी पानी की एक बिल्कुल साफ बोतल निकाली और बिना पीछे मुड़े अपना हाथ पीछे करते हुए वो बोतल मैडम की तरफ बढ़ा दी। निहारिका मैडम ने हैरानी से उस फटे हाल ऑटो वाले की तरफ देखा। उस मामूली इंसान की आंखों में कोई हवस या कोई लालच नहीं था, बल्कि एक बहुत ही पवित्र सी इंसानियत और फिक्र थी। मैडम ने कांपते हाथों से वो पानी की बोतल ली, 2 घूंट पानी पिया और अपने आंसू पोंछ लिए। उस पुराने ऑटो में बारिश की आवाज के बीच मैडम को सालों बाद एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जब ऑटो कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो निहारिका मैडम ने अपने महंगे पर्स से 500 रुपए का एक कड़क नोट निकालकर देवा की तरफ बढ़ाया। बारिश रुक चुकी थी, किराया सिर्फ 50 रुपए बनता था। देवा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बहुत ही धीमी आवाज में सिर झुकाकर बोला, मैडम जी मेरे पास इतने पैसे खुले नहीं हैं, आप सिर्फ 50 रुपए ही दे दीजिए। निहारिका ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, बाकी के पैसे तुम रख लो, तुमने मुझे बारिश में बचाया है। देवा ने बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं मैडम जी, मैं बिना अपनी मेहनत के एक भी पैसा हराम का नहीं लेता, आप कल दे देना। निहारिका मैडम देवा की इस बात से बहुत ज्यादा हैरान रह गई। जहां उनके घर में उनके अपने रिश्तेदार सालों से दौलत के पीछे एक दूसरे का खून चूस रहे थे, एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, वहीं सड़क पर खड़ा ये गरीब आदमी लालच से कोसों दूर था। उस दिन के बाद सिवा निहारिका मैडम ने मन ही मन एक फैसला किया कि वो अब अपनी उस बड़ी सी महंगी गाड़ी से कॉलेज नहीं जाएंगी। अगले दिन से वो हर रोज देवा के उसी पुराने ऑटो का इंतजार करने लगी। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदल गए। निहारिका मैडम रोज सुबह देवा के ऑटो का अपने घर के बाहर इंतजार करती। वो उस आधे घंटे के सफर में खुद को बहुत आजाद महसूस करती थी। देवा कभी भी उनसे फालतू बात नहीं करता था, वो अपनी हद में रहता था। लेकिन उसकी एक खामोश सी मौजूदगी मैडम को बहुत हिम्मत और एक अनजान सा सहारा देती थी। एक दिन जब मैडम रोज से थोड़ा जल्दी अपने घर से निकल गई तो रास्ते में उन्होंने देवा का ऑटो खड़ा देखा। मैडम ने अपनी गाड़ी रुकवाई और देखा कि देवा उन अंधी बच्चियों को स्कूल के बाहर छोड़ रहा था। मैडम दूर खड़ी पेड़ के पीछे से सब देखती रही। उन्होंने देखा कि कैसे देवा एक एक अंधी बच्ची का छोटा सा हाथ पकड़कर उन्हें कीचड़ से बचाते हुए सड़क पार करवा रहा है। कैसे वो बच्ची अपने छोटे हाथों से देवा के गालों को छू रही है और देवा कितनी प्यारी मुस्कान के साथ अपने घुटनों के बल बैठकर उनसे बातें कर रहा है। निहारिका मैडम की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उन्होंने सालों बाद किसी इंसान को बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के इतना निस्वार्थ प्यार करते हुए देखा था। उनके दिल पर सालों से जमी हुई नफरत और डर की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। जब देवा ने मैडम को वहां खड़ा देखा तो वो घबरा गया कि मैडम को इंतजार करना पड़ा। उसने दौड़कर आकर माफी मांगी, लेकिन मैडम ने ऑटो में बैठते हुए बहुत ही नरम और कांपती हुई आवाज में पूछा, देवा तुम इन बच्चियों से रोज पैसे क्यों नहीं लेते? तुम्हारी अपनी जिंदगी कैसे चलती है? तुम भी तो गरीब हो। देवा ने ऑटो का हैंडल कसकर पकड़ा और सड़क की तरफ देखते हुए बहुत ही शांति से बोला, मैडम जी दुनिया में कुछ चीजों की कीमत पैसों से नहीं चुकाई जा सकती। इन बच्चियों की मासूम मुस्कान देखकर मुझे लगता है कि मैंने दुनिया की सारी दौलत कमा ली है। रही बात मेरी जिंदगी की, तो ऊपर वाला 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही देता है। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। निहारिका मैडम उस दिन पूरे रास्ते एकदम चुप रही। वो देवा की उन गहरी बातों के बारे में सोचती रही। उन्हें लगने लगा था कि असली अमीरी वो बिल्कुल नहीं है जो उनके उस बड़े से घर की तिजोरी में बंद है और जिसके लिए उनका पति रोज उन्हें मारता है, बल्कि असली अमीरी तो इस मामूली से ऑटो वाले के दिल में बसती है। धीरे धीरे निहारिका मैडम और देवा के बीच एक बहुत ही पवित्र, साफ और बिना नाम का रिश्ता बन गया। वो दोनों एक दूसरे से कभी ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी खामोशी में ही एक दूसरे का सारा दर्द सुना और समझा जाता था।
मैडम अक्सर देवा के लिए अपने घर से कुछ अच्छा खाना एक छोटे से डिब्बे में छुपा कर ले आती और उसे दे देती। देवा बहुत ज्यादा शर्माते हुए और हाथ जोड़कर वो खाना रख लेता। निहारिका मैडम को अब रात भर जाग कर बस सुबह कॉलेज जाने का इंतजार रहता था, क्योंकि सिर्फ वही थोड़ा सा समय होता था जब वो अपनी उस नर्क जैसी जिंदगी से दूर उस पुराने ऑटो में एक खुली हवा में सांस ले पाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई लाचार इंसान थोड़ा सा खुश होने लगता है तो इस जालिम दुनिया को बर्दाश्त नहीं होता। निहारिका के उस शराबी, क्रूर और जालिम पति को अपने नौकरों से इस बात की भनक लग गई कि उसकी पत्नी आजकल अपनी महंगी गाड़ी की जगह रोज एक सड़क छाप और गरीब ऑटो वाले के साथ कॉलेज जाती है। उसका झूठा मर्दाना घमंड जाग उठा। उसे लगा कि उसकी पत्नी उसकी और उसके खानदान के नाम की सरेआम बेइज्जती कर रही है। उसने अपने कुछ बहुत ही खतरनाक और जानलेवा आदमियों को देवा की जासूसी करने के लिए पीछे लगा दिया। एक शाम की बात है, सर्दियां शुरू हो गई थी। निहारिका मैडम को कॉलेज में कुछ जरूरी काम और कॉपियां चेक करने के कारण बहुत ज्यादा देर हो गई थी। आसमान में काले बादल छा गए थे, बिजली कड़क रही थी और बहुत तेज आंधी चलने लगी थी। मैडम जब अपना सामान लेकर कॉलेज के गेट से बाहर आई तो वहां सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। पूरी सड़क एकदम सुनसान और डरावनी लग रही थी। मैडम को घबराहट होने लगी। तभी उन्हें दूर से उस आंधी को चीरती हुई देवा के ऑटो की वो जानी पहचानी और सुकून देने वाली आवाज सुनाई दी। देवा रोज की तरह वहीं अंधेरे में खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। मैडम ने एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली और दौड़कर उस ऑटो में बैठ गई। देवा ने ऑटो शहर से बाहर उनके घर की तरफ मोड़ लिया। रास्ते में एक बहुत ही सुनसान, पुराना और घने पेड़ों वाला अंधेरा इलाका आता था जहां रात को कोई नहीं जाता था। जैसे ही ऑटो उस सुनसान इलाके से गुजर रहा था, अचानक पीछे से दो बहुत बड़ी और महंगी काली गाड़ियां बहुत ही तेज रफ्तार से आईं और उन्होंने देवा के ऑटो को ओवरटेक करके एकदम आगे से ब्रेक मारकर रास्ता रोक लिया। उन बड़ी गाड़ियों में से 8-10 बहुत ही खूंखार और खतरनाक गुंडे हाथों में लोहे की मोटी रॉड, हॉकी स्टिक और चाकू लेकर बाहर निकले। ये वही किराए के दरिंदे थे जिन्हें निहारिका के पति ने भेजा था। उनका मकसद सिर्फ देवा को डराना या मारना नहीं था, बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म करना और निहारिका मैडम को इतनी बुरी तरह बेइज्जत करना था ताकि वो डर के मारे दोबारा कभी उस घर की दहलीज से बाहर निकलने की हिम्मत न कर सके। गुंडों ने आते ही सबसे पहले लोहे की रॉड मारकर देवा के ऑटो का सामने वाला शीशा चकनाचूर कर दिया। कांच के टुकड़े देवा के चेहरे पर लगे। निहारिका मैडम अंदर डर के मारे बहुत जोर से चीख पड़ी। एक भयानक दिखने वाले गुंडे ने पीछे आकर मैडम का हाथ बहुत जोर से पकड़ा और उन्हें बाल पकड़कर ऑटो से बाहर सड़क पर खींचने की कोशिश की और बहुत गंदी गालियां देने लगा। देवा, जो अब तक जिंदगी में बहुत ही शांत, सीधा और सिर झुकाकर चलने वाला आदमी था, मैडम की वो दर्द भरी चीख सुनकर उसके अंदर का सारा डर एक झटके में खत्म हो गया। वो एक घायल शेर की तरह अपने ऑटो से बाहर सड़क पर कूदा और उसने उस गुंडे की छाती पर अपनी पूरी ताकत से इतनी जोर से लात मारी कि वो गुंडा खून थूकता हुआ बहुत दूर जाकर कीचड़ में गिरा। देवा ने तुरंत मैडम का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पीछे कर लिया और उन 10 दरिंदों के सामने एक लोहे की दीवार बनकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत तेज होने लगी थी। देवा ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाकर कहा, अगर किसी ने भी मैडम जी की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो मैं आज तुम सबकी जान ले लूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े। गुंडे जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने एक साथ चारों तरफ से देवा पर जानलेवा हमला कर दिया। देवा बिल्कुल अकेला था, उसके हाथ खाली थे और वो लोग 10 थे और हथियारों से लैस थे। वो देवा को जानवरों की तरह पीटने लगे। लोहे की एक भारी रॉड देवा के सिर पर बहुत जोर से लगी और उसका सिर वहीं फट गया। खून की एक मोटी धार बारिश के पानी के साथ उसके चेहरे से बहने लगी। दूसरी लाठी उसकी पसलियों पर लगी और उसकी पसलियां टूट गई। लेकिन वो मामूली सा आदमी आज एक बार भी पीछे नहीं हटा। जब भी कोई गुंडा निहारिका मैडम की तरफ बढ़ने की कोशिश करता, देवा खून से लथपथ होने के बाद भी, जमीन पर गिरने के बाद भी दोबारा उठ खड़ा होता और उनसे पागलों की तरह भिड़ जाता। निहारिका मैडम सड़क पर घुटनों के बल कीचड़ में बैठी जोर जोर से रो रही थी। वो दोनों हाथ जोड़कर उन गुंडों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन उस अंधेरी रात में वहां कोई सुनने वाला नहीं था। तभी एक गुंडे ने पीछे से छुपकर आकर देवा के पेट में एक बड़ा सा जंग लगा हुआ चाकू बहुत गहराई तक घोंप दिया। चाकू लगते ही देवा की आंखें फटी रह गई। वो अपने पेट को पकड़कर वहीं सड़क पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगा। वो दर्द से तड़पने लगा। गुंडे अपना काम खत्म समझकर मैडम को धक्का देकर अपनी गाड़ियों में बैठे और वहां से तेजी से भाग गए। अब उस सड़क पर सिर्फ तेज बारिश की आवाज थी और मैडम के रोने की चीखें थी।
निहारिका मैडम पागलों की तरह दौड़कर देवा के पास गई। उन्होंने अपने महंगे कपड़ों की परवाह किए बिना देवा का खून से सना हुआ भारी सिर अपनी गोद में रख लिया। वो अपने दोनों कांपते हाथों से देवा के पेट से निकलता हुआ खून रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैडम जोर जोर से रोते हुए आसमान की तरफ देखकर कह रही थी, देवा आंखें खोलो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। देवा उठो, मुझे तुम्हारे बिना बहुत डर लगता है। देवा ने बहुत ही मुश्किल से अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें बहुत तेज उखड़ रही थी। उसने मैडम की तरफ देखा और अपने कांपते हुए खून से स्ने हाथ से मैडम के चेहरे से आंसू पोंछने की कोशिश करते हुए एक बहुत ही धीमी और टूटती हुई आवाज में बोला, आप मत रोइए मैडम जी, मुझे कुछ नहीं होगा, बस मेरी उन बच्चियों का ख्याल रखना, उन्हें सड़क पार करवा देना। इतना कहते ही देवा का हाथ नीचे गिर गया और वो मैडम की गोद में बेहोश हो गया। निहारिका मैडम ने बीच सड़क पर पागलों की तरह भागकर एक गुजरते हुए ट्रक वाले को हाथ जोड़कर रोका और देवा को उसमें डालकर लेकर शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल पहुंची। उन्होंने रिसेप्शन पर खड़े डॉक्टरों से रोते हुए चिल्लाकर कहा कि चाहे मेरी सारी दौलत ले लो, मेरा सब कुछ बेच दो, लेकिन इस इंसान को किसी भी कीमत पर बचा लो। देवा को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मैडम बाहर जमीन पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उनके कपड़े खून से सने हुए थे। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी दौड़ता और हाँफता हुआ आया। ये वही बूढ़ा आदमी था जो उन अंधी बच्चियों का आश्रम चलाता था। उसे किसी तरह पुलिस से खबर मिल गई थी। वो बुजुर्ग आदमी निहारिका मैडम के पास आया और उनके पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, मैडम जी, देवा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो तो एक देवता है, एक फरिश्ता है। निहारिका मैडम ने उसे उठाया और अपने आंसू पोंछते हुए पूछा, बाबा आखिर देवा कौन है? वो उन अंधी बच्चियों के लिए अपनी जान पर क्यों खेलता है? आखिर उसका राज क्या है? उस बुजुर्ग आदमी की बूढ़ी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला। उसने वो सच बताना शुरू किया जिसे सुनकर निहारिका मैडम का कलेजा फट गया। उस आदमी ने कांपती आवाज में बताया कि आज से 5 साल पहले देवा की एक बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन थी जिसका नाम पारो था। पारो भी बचपन से अंधी थी। देवा और पारो अनाथ थे। दुनिया में उनका कोई नहीं था। देवा अपनी बहन से पागलों की तरह प्यार करता था। वो उसकी जान थी। देवा दिन रात ऑटो चलाकर लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपनी बहन की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रहा था। उसने अपना पेट काटकर सालों तक भूखा सोकर लाखों रुपए जमा कर लिए थे। जिस दिन पारो का अस्पताल में ऑपरेशन होना था, उस दिन देवा उसे सड़क पार करवा रहा था। पारो बहुत खुश थी कि वो पहली बार दुनिया देख पाएगी, अपने भाई का चेहरा देख पाएगी। तभी एक बहुत बड़े रईसजादे की तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने उस अंधी बच्ची को बहुत बुरी तरह कुचल दिया। वो अमीर आदमी पूरी तरह शराब के नशे में था। पारो देवा की बाहों में खून से लथपथ तड़प तड़प कर मर गई। देवा उस घमंडी अमीर आदमी के पैरों में गिड़गिड़ाया, अपने हाथ जोड़े कि मेरी बहन को अस्पताल ले चलो, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। लेकिन उस अमीर आदमी ने देवा को गालियां दी, उसे सीने पर लात मारी और अपनी कार लेकर वहां से हंसता हुआ भाग गया। पुलिस ने भी पैसों के आगे कुछ नहीं किया। पारो की मौत के बाद देवा अंदर से पूरी तरह टूट गया था। वो मर चुका था। उसने वो सारे पैसे जो उसने सालों तक ऑपरेशन के लिए बचाए थे, वो उस अंधी बच्चियों के स्कूल में दान कर दिए। और उस मनहूस दिन देवा ने अपने आप से एक कसम खाई थी कि जब तक उसके शरीर में जान है, वो शहर की किसी भी अंधी बच्ची को सड़क पर पैदल नहीं चलने देगा। वो उन सभी बच्चियों में अपनी बहन पारो को देखता था, इसलिए वो अपना पुराना ऑटो लेकर रोज उन्हें मुफ्त में स्कूल छोड़ता था। यह पूरा खौफनाक सच सुनकर निहारिका मैडम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो वहीं अस्पताल की ठंडी फर्श पर बैठकर फपक फपक कर रोने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल पर किसी ने एक बहुत भारी हथौड़ा मार दिया हो। एक तरफ वो अमीर लोग थे, उनका वो क्रूर पति था जिसके पास करोड़ों की दौलत थी, लेकिन दिल में इंसानियत के नाम पर सिर्फ जहर भरा था। और दूसरी तरफ ये गरीब ऑटो वाला था जिसके पास कुछ नहीं था, जिसने अपनी पूरी दुनिया खो दी थी, लेकिन फिर भी वो इस नफरत भरी दुनिया में निस्वार्थ प्यार बांट रहा था। निहारिका मैडम को अपने उस आलीशान घर, अपनी उन करोड़ों की महंगी गाड़ियों और अपने उस रईस खानदान के नाम से बहुत ज्यादा घिन आने लगी। उन्हें लगा कि वो सोने के पिंजरे में एक सज धज कर बैठी लाश बनकर जी रही है। उस रात अस्पताल के बाहर रोते हुए निहारिका मैडम के अंदर की वो सालों से डरी हुई और सहमी हुई औरत हमेशा के लिए मर गई और एक नई औरत का जन्म हुआ। जब अगली सुबह देवा को होश आया तो उसने अपनी भारी आंखें खोली और देखा कि वो एक बहुत ही महंगे वीआईपी कमरे में भर्ती है और उसके चारों तरफ मशीनें लगी हैं। उसके पास निहारिका मैडम बैठी हुई थी, लेकिन आज मैडम वैसी नहीं थी। मैडम ने अपने वो सारे महंगे सोने और हीरे के जेवर
वो सारे रेशमी कपड़े उतार दिए थे। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सी सूती साड़ी पहनी हुई थी और सबसे बड़ी बात, उनके माथे पर उनके उस जालिम पति के नाम का सिंदूर नहीं था। देवा दर्द में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैडम ने बहुत ही प्यार से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैडम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा और गहरा सुकून था। मैडम ने धीरे से कहा, देवा, मैंने वो झूठा घर, वो दौलत, वो नफरत से भरी दुनिया हमेशा के लिए छोड़ दी है। मैंने कल रात ही अपने जालिम पति को तलाक के कागज भेज दिए हैं और उस घर से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया है। अब मैं उस सोने के पिंजरे में घुट घुट कर नहीं मरना चाहती। तुमने मुझे निडर होकर जीना सिखाया है। देवा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बहुत ही लाचारी से कहा, लेकिन मैडम जी, आप इतनी बड़ी प्रोफेसर हैं, इतने बड़े घर की हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक मामूली सा ऑटो वाला हूं। मैं तो आपको 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाऊंगा। मैं आपको कैसे खुश रखूंगा। निहारिका मैडम ने देवा का खुरदरा और पट्टी बंधा हुआ हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास वो दौलत है देवा, जो दुनिया के किसी अमीर आदमी के पास नहीं है। तुम्हारे पास एक सच्चा और साफ दिल है। तुम्हारी उस पुरानी ऑटो में जो सुकून और प्यार है, वो दुनिया की किसी भी महंगी गाड़ी में नहीं है। आज से मैं तुम्हारे साथ उसी छोटी सी कच्ची बस्ती में रहूंगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहन पारो के सपने को पूरा करेंगे। हम उस स्कूल की जिम्मेदारी उठाएंगे। मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाऊंगी और तुम उन बच्चियों का हमेशा ख्याल रखना। कुछ ही दिनों में देवा पूरी तरह ठीक हो गया। निहारिका मैडम ने अपने पुराने जीवन का हर एक निशान मिटा दिया। उन्होंने अपने मायके से मिले सारे महंगे जेवर बेचकर उस अंधी बच्चियों के स्कूल को एक बहुत बड़ी और सुंदर इमारत में बदल दिया। उन्होंने देवा के साथ एक बहुत ही साधारण तरीके से, बिना किसी शोर शराबे के, उसी बस्ती के एक छोटे से शिव मंदिर में शादी कर ली। जब निहारिका मैडम उस बस्ती में एक सूती साड़ी में दुल्हन बनकर आई, तो उन सभी अंधी बच्चियों ने अपने छोटे छोटे हाथों से उन दोनों पर फूल बरसाए और बहुत तालियां बजाई। देवा आज भी अपना वही पुराना ऑटो चलाता है, लेकिन अब उस ऑटो में वो अकेला उदास नहीं होता। उसके साथ आगे निहारिका मैडम बैठी होती है और पीछे वो बच्चियां हंसती खेलती रोज स्कूल जाती हैं। वो लोग जो कल तक निहारिका मैडम पर हंसते थे कि उसने 1 करोड़पति पति को छोड़कर एक भिखारी ऑटो वाले से शादी कर ली है, वो लोग आज उनकी उस छोटी सी बस्ती के बाहर लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं ताकि वो उस महान स्कूल में कुछ दान कर सकें। दोस्तों, इंसान की असली दौलत उसका बैंक बैलेंस, उसकी बड़ी गाड़ी या उसके बड़े घर की दीवारें बिल्कुल नहीं होती। असली दौलत तो वो दिल होता है जो दूसरों के दर्द में रो सके और दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा सके। निहारिका मैडम ने उस झूठी शान और घमंड की दुनिया को ठुकराकर उस सच्चे प्यार और इंसानियत को चुना जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि देवा जैसे एक मामूली इंसान के दिल में बसता था। अगर देवा उस दिन अपनी जान की परवाह करता और मैडम को गुंडों के हवाले कर देता, तो शायद इंसानियत उस दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन जब सच्चे दिल से कोई इंसान दूसरों के लिए अपना खून बहाता है, तो भगवान खुद आकर उसके सारे दर्द मिटा देता है। आपको देवा और निहारिका मैडम की ये रुला देने वाली कहानी कैसी लगी? क्या आपको नहीं लगता कि आज की इस दिखावे की दुनिया में हमें ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है जो बिना किसी लालच के दूसरों के आंसू पोंछते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपके एक कमेंट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। निहारिका मैडम ने उस झूठी शान और घमंड की दुनिया को ठुकराकर उस सच्चे प्यार और इंसानियत को चुना जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि देवा जैसे एक मामूली इंसान के दिल में बसता था। अगर देवा उस दिन अपनी जान की परवाह करता और मैडम को गुंडों के हवाले कर देता, तो शायद इंसानियत उस दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन जब सच्चे दिल से कोई इंसान, अगर देवा और निहारिका की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल कहानी आपकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही इंसानियत और सच्चे प्यार से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ये कहानी देवा नाम के एक गरीब ऑटो वाले की है, जो अपनी छोटी अंधी बहन पारो की मौत के बाद हर अंधी बच्ची में अपनी बहन को देखने लगा। वह रोज उन बच्चियों को मुफ्त में स्कूल छोड़ता था और उनकी मदद करता था। दूसरी तरफ निहारिका मैडम एक अमीर लेकिन दुखी औरत थी, जिसका पति बहुत क्रूर और शराबी था। एक दिन बारिश में उनकी मुलाकात देवा से हुई। धीरे धीरे निहारिका को समझ आया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्चे दिल में होती है। जब गुंडों ने निहारिका पर हमला किया, तब देवा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी रक्षा की और खुद मौत के मुंह तक पहुंच गया। बाद में निहारिका को पता चला कि देवा क्यों हर अंधी बच्ची से इतना प्यार करता है। आखिरकार निहारिका ने अपने जालिम पति और झूठी शान और शौकत की दुनिया को छोड़ दिया और देवा के साथ मिलकर अंधी बच्चियों के स्कूल को अपना जीवन बना लिया। दोनों ने सच्चे प्यार और इंसानियत के साथ नई जिंदगी शुरू की। गरीब था देवा, लेकिन उसका दिल किसी राजा से भी ज्यादा अमीर था।
जिस आदमी के पास खुद कुछ नहीं था वही पूरी दुनिया को प्यार बांट रहा था।